हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का टॉपिक है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज आपका टॉपिक है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व रखे गए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपको एस ब्लॉक के तत्व बताए गए थे। किस तरह से ये तत्व आपको याद करने हैं, किस तरह से सरल सटीक आप ट्रिक के द्वारा उन तत्वों को याद कर पा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से आज पी ब्लॉक के तत्व के बारे में, आपके पी ब्लॉक में 37 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 37। 37 जो तत्व हैं, इन सबको किस तरह से आप एक ही रूप से आसानी से कम समय में आप याद कर सकते हैं, इसके लिए कुछ ट्रिक बनाई गई है जो पेश करते हैं आपके लिए। तो बच्चों, बिना वक्त गंवाए आपके साथ एक कार्यक्रम चालू किया जाता है। बच्चों, एक बात आप लोग ध्यान से सुन लें कि आपका एक ही लक्ष्य है मेहनत करना। अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित है, और अगर मेहनत नहीं किया, सोचते हो कि किस्मत के बल पर कुछ मिल जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेहनत करें, पढ़े लिखें और आगे बढ़ें। ठीक है बच्चों? तो एस ब्लॉक के बारे में आपको बताया गया था, उसके आगे से स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक के बारे में। तो देखिए कौन कौन से आपके तत्व हैं पी ब्लॉक में। इससे पहले आपको एस ब्लॉक में समझा दिया गया था। तो इसको आप जानते हैं कि सभी जो आवर्त है उसको 18 वर्ग और 7 आवर्तों में, यानी 7 पीरियड यानी 7 आवर्त और 18 ऊर्ध्वाधर कॉलमों में विभाजित किया गया। तो आपके कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से यहाँ पर आपके जाएंगे। यहाँ पर देखिए 3rd के 4th 5th 6th 7th ये और 8 या 0 वर्ग। आप 8 को क्या कहते हैं? 0 वर्ग। ठीक है, इसको आप 8 ना कह करके क्या कहते हैं? 7 को 7 के आगे आप कहते हैं 0 वर्ग। क्लियर? 0 वर्ग के आपके तत्व हो जाते हैं। इसको 13वां वर्ग, 14वां वर्ग, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां वर्ग है। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है किस तरह से है वो आपको इस तरह से जानना है। देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो N2P1, क्योंकि इसका S पूरा भरा रहता है, P से इलेक्ट्रॉन चालू होते हैं, P ब्लॉक का तत्व है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा? P को P ब्लॉक में जाएगा। ठीक है, इसका होता है NS2 P2 NS2 N P3 या N2। इसका होगा NS2 N P4 और यहां पर NS2 NP5 और यहां पर इसका कोड फिर होगा NS2
NP6 ये पूर्ण रूप से भरा हुआ होगा, इसीलिए इसको जीरो बर कहा जाता है, अर्थात इसमें कोई वाई इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाते हैं, ये जीरो बर का तत्व हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया आपका बर। देखिए आवर्त में क्या होता है, पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये 7 आपके आवर्त हो जाएंगे। ये तो जो पी ब्लॉक है आपका पहले से चालू नहीं होगा। पहले में आपका तो हाइड्रोजन था, मतलब पहले आवर्त में, और यहाँ पर आपका क्या है, हीलियम है। जो दूसरा है वो दूसरे आवर्त से चालू होता है। देखिए इसका कौन सा अक्षर है, कौन कौन से तत्व हैं। इसका अक्षर है पहला, दूसरे में जा रहा है, दूसरे आवर्त से, ये आपके आवर्त हैं, और ये आपके मतलब ये जो ऊर्ध्वाधर है ये वर्ग है, और 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके आवर्त है। ठीक है, ये है आपका वर्ग, ये वर्ग है और ये आवर्त है। तो दूसरे से चालू होते हैं, क्या है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलुरियम और ये आपका निहोनियम, ये आपका तत्व है। ठीक है, इसका आप क्रमांक भी लिख लें। क्रमांक इसका होता है 5, बोरान का 5, इसका एल्युमिनियम का 13 होता है, गैलियम का 31, इंडियम ये आपका 44 है, 81 और निहोनियम का है 113। इतने पॉइंट आपको जानना है। तो देखिए ये आपका बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलुरियम और निहोनियम, ये आपके तत्व। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 5, इसका 13, इसका 31, इसका जो है 44 और इसका 81 और निहोनियम का कितना है 113। ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखिए, दूसरे में चले, फोर्थ में जा रहे हैं। तो इसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और ये आपका है फ्लेरोबियम, Fe। ठीक है, अगले में जाइए। अगला जो आपका फिफ्थ में जा रहा है, फिफ्थ में क्या है नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस, एसबी, सॉरी देखिए ये इसमें पहले में नहीं जाएगा, इसमें आपका हो ही नहीं सकता। ये ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, MC। ठीक है, ये आपका हो जाता है।
अगला देखिए, मस्कोबियम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? MC का जो अर्थ है वो है मस्कोबियम। अगला देखिए, वो O ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलेनियम, और यह है जो Lv है इसको कहते हैं लिबरमोनियम। ये आपका लिबरमोनियम है। Lv क्या है? लिबरमोनियम है। अगला है ये देखिए, अगला है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और टेनेसियम, ये आपका है। अगला है हीलियम, आपका है हीलियम है। ये आपको हेलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीजान, रेडान, और आगे इसको है इसको कहते हैं ऑर्गेनेसान जो है उसका जो प्रतीक है वो है ऑर्गेनेसान। इसका परमाणु क्रमांक 118 होता है। देखिए, ऑर्गेनेसान तक कैसे आप परमाणु क्रमांक लिखते हैं? परमाणु क्रमांक तो लिखने का बहाना क्या है? आप जानते हैं कि एक एक आप दाएं तरफ जाते हैं तो आप बढ़ते जाते हैं। देखिए, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ 6 है, 7 है, 8 है, 9, और फिर यहाँ 10। ठीक है। फिर यहाँ पर आप 13 पे जा रहे हैं तो ये 14, 15, 16, 17 और ये 18। 31 है तो हो जाएगा 32, 33, 34, 35, 36। यहाँ 44 है तो हो जाएगा 45, 46, 47, 48, 44, 45, 46, 47, 48, 44, 45, 46, 47, 48, 49। इसका है 49। 49, 50, 51, 52, 53 और 54। अब ठीक है। 81 है तो ये 82, 83, 84, 85 और 86। 113 है तो 13, 14, 15, 16, 17 और ये आपके तत्व पी ब्लॉक के होंगे। ठीक है। अब देखिए कि इसको याद कैसे रखा जाए। कुल मिला के आपके 37 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 37 एलिमेंट्स हैं। अब इन सभी को किस तरह से याद रखा जाता है, इसकी एक ट्रिक है। ठीक है बच्चों, इस ट्रिक को जानने के लिए मैं तुरंत बता रहा हूँ। इस ट्रिक को आपको जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह से इस ट्रिक के द्वारा आप केवल 6 लाइन में, मात्र 6 लाइन में किस तरह से इन 37 तत्वों को याद कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ट्रिक बनाई गई है। ठीक है बच्चों, तो वो आपको दिखाया जाता है अगले वीडियो में। तब तक आप इसको देखें और मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें। ठीक है बच्चों, नमस्कार।